आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद संग्रह से बाय गोविंद पारिक सर का तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि उसके जो 80 पेजेस हैं वो हम डे बाय डे कवर करेंगे और जो भी उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले त्रिसूत्र, तो त्रिसूत्र कहा गया है, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद के अंदर आता है हेतु, लिंग, औषध। हमने चरक सूत्र का पहला अध्याय पढ़ा था, तो उसी में आचार्य ने वर्णित किया था कि हेतु, लिंग, औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम, कि आयुर्वेद किसे कहा गया है जिसमें हेतु, लिंग, औषध इन सब का ज्ञान है। स्वस्थ आतुर परायण, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए जो उत्कृष्ट अयन है, अलॉन्ग विद उसी को त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम और वो बुद्धेय पितामह कि जिसे सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा जी को जिसका ज्ञान हुआ उसी को पुण्य, शाश्वत और त्रिसूत्र आयुर्वेद कहा गया। तो ये ध्यान रखना, त्रिसूत्र के अंदर आते हैं हेतु, लिंग, औषध। वहीं पर आचार्य ने बताया था कि हेतु सूत्र में क्या क्या आता है। हेतु मतलब कारण, तो कारण वही है काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्यानाति च, उनको कहा। देन लिंग सूत्र में उन्होंने इंक्लूड किया है जिनके द्वारा आपको लक्षण का ज्ञान होगा, तो पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति भी इनका वर्णन किया। तीसरा है औषध सूत्र, तो औषध का वर्णन किया है, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ वृतो मतम, किंचित त्रिविधम दृश्य द्रव्यम उच्यते। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के औषध का वर्णन किया है औषध सूत्र के अंतर्गत। देन त्रिदंड, त्रिदंड में आचार्य ने वर्णन किया था सत्व, आत्मा, शारीर को त्रिदंड माना है। इसी को आयुर्वेद से अधिकरण या चिकित्सा का अधिकरण कहा गया था। ठीक है। देन त्रिस्थूण, त्रिस्थूण में आते हैं वात, पित्त, कफ। आपको याद होगा चरक सुश्रुत सूत्र 21 वर्ण प्रश्न अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने त्रिस्थूण वर्ड यूज किया था और वहीं पर वात, पित्त, श्लेष्माण देह संभव हेतु, इनको देह संभव हेतु माना गया है और यही है त्रिस्थूण। और इन त्रिदोष को ऋग्वेद में जो है त्रिधातु कहा गया है। साथ में याद रखना, त्रिदोष को ऋग्वेद में त्रिधातु कहा। अगेन त्रिस्तंभ कहा जाता है वात, पित्त, कफ के लिए। देन त्रिगुण, तो त्रिगुण कहा जाता है सत्व, रज और तम के लिए, जिसको आचार्य वाग्भट ने माना है महागुण, ये ध्यान रखना। देन त्रय उपस्तंभ का वर्णन किया गया है चरक सूत्र 11 में, जहां पे उन्होंने त्रय उपस्तंभ माना है आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को, आचार्य चरक ने, जबकि वही आचार्य संग्रह ने आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत माना। देन स्कंद त्रय, तो स्कंद त्रय के अंदर आते हैं हेतु, दोष, द्रव्य। तो त्रिस्कंद और स्कंद त्रय में कंफ्यूज नहीं होना। त्रिस्कंद में हेतु, लिंग, औषध और स्कंद त्रय के अंतर्गत आते हैं हेतु, दोष, द्रव्य। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं त्रिविध बल। तो ये जो आपने त्रिसृष्ण अध्याय में आचार्य चरक ने जो कृष्णात्रय के द्वारा वर्णित है, तो उसमें वर्णन किया था त्रिविध बल। तो त्रिविध बल के अंतर्गत आते हैं सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज में आप जानते हैं सहज होगा जो यत शरीर सत्व संभव, जो मानसिक या शारीरिक, मानसिक और शारीरिक जो प्राकृत रूप से बल होता है उसे कहा जाता है सहज बल। कालज, कालज होगा कालकृत, ऋतु विभाग, वयकृत च, जिसमें हमारे ऋतु के अनुसार जो बल होगा, जैसे कि आदान काल और विसर्ग काल में किस प्रकार से बल घटता है और बढ़ता है उसका वर्णन किया गया है, दैट वन इज कालज। और अलॉन्ग विद वयावस्था के अनुसार जो बल होगा वो कालज है। देन युक्तिकृत, तो युक्तिकृत कहा गया है कि आहार चेष्टा योगजम, कि आहार चेष्टा के अनुसार जिस प्रकार का आहार ले रहे हैं, दैट वन इज युक्तिकृत। देन त्रिविध आयतन का वर्णन किया गया है। त्रिविध आयतन जो रोगों के कारण है, तो उसमें है असात्मेंद्रियार्थ, संयोग, कर्म और काल। इन देन त्रिविध रोगों का वर्णन किया गया है निज, आगंतुज, मानस। निज, आगंतुज, मानस में निज में उन्होंने कहा था शरीर दोष समुत्था, ठीक है, जो शरीर दोष के कारण है। जबकि आगंतुज में उन्होंने कहा था कि विश्व, वायु, अग्नि, सहार, समुद्री, उनके द्वारा जो होगा, और जो विश्व, अग्नि, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू होगा, दैट वन इज आगंतुज। मानस में आचार्य ने कहा था कि जो पुनः इष्टस्य अलाभात अनिष्टस्योपि जायते,
कि जो इच्छित वस्तु है उसका लाभ ना होना, वो ना मिलना, और जो अनिच्छित वस्तु है वो मिलना, दैट वन इज कॉजिंग मानस रोग। ये 3 प्रकार के। देन त्रिविध रोग मार्ग में वर्णन किया शाखा, मर्मासी, संधि और कोष्ठ। तो शाखा में उन्होंने माना था रक्तादि धातु त्वक, ठीक है, रक्तादि धातु त्वक को माना, इसी को बाह्य रोग मार्ग कहा गया है। मर्मासी संधि में उन्होंने वर्णन किया था मर्माणी, पुनः बस्ती, हृदय, मूर्धा, मूर्धा आदिनी, और अस्थि, संधि, जितने भी जो है निबद्ध स्नायु कंडरा, इनको कहा था मर्मासी संधि या मध्यम रोग मार्ग। देन कोष्ठ, कोष्ठ के लिए उन्होंने कहा था कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोतस, महास्रोतस महानिम्न, शरीर मध्य, ये सब कोष्ठ के लिए आता है, या फिर अभ्यंतर रोग मार्ग। देन अलोंग आचार्य ने जो है त्रिविध भिषक का वर्णन किया है। तो त्रिविध भिषक में उन्होंने माना था छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्ता। देन 3 प्रकार की औषध का वर्णन किया गया है, दैवपाश, युक्तिपाश और सत्ववाद्य, ये 3 औषध बताई थी। तो उसमें ही दैवपाश कही गई है कि जो मंत्र, औषध, मणिमंगल, उपचार, होम, नियम, ब्रह्म उपवास, इन सब का वर्णन किया गया था। दूसरा है युक्ति विपाशय, युक्ति विपाशय में जो पुनः आहार, औषध, द्रव्याणाम, उनका युक्ति पूर्वक प्रयोग करेंगे, युक्ति विपाशय। और सत्वाद्य में उन्होंने कहा था अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, जो अहितकर अर्थ है उनका मन से निग्रह करना, दूर रहना, तो उसे माना गया था सत्वाद्य चिकित्सा। देन त्रिएषणा का वर्णन किया गया 33वें अध्याय में स्टार्टिंग में ही। तो आचार्य चरक ने वर्णन किया है 3 एषणाओं में, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा, जबकि उपनिषद में वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा का वर्णन किया गया है, और भील संहिता में प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे धूमपान के भेद। तो इनकी संख्या भी इंपॉर्टेंट है आचार्य के अनुसार। आचार्य चरक ने 3 भेद कही, आचार्य सुश्रुत ने 5, अष्टांग हृदय ने 3 और आचार्य शारंधर ने 6। साथ ही में इनकी धूम नेत्र की, धूम नाड़ी की लंबाई का वर्णन किया गया है। तो आचार्य चरक ने जो 3 भेद कहे थे उनका नाम आप याद रखोगे, प्रसव से, प से प्रायोगिक, स से स्नेहिक, व से विरेचनिक। और धूम नेत्र नाड़ी की लंबाई है प्रायोगिक में 36, स्नेहिक में 32, विरेचनिक में 24। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में 5 भेद कहे हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्न और वामक, जिनकी नेत्र नाड़ी की लंबाई है प्रायोगिक में 48 अंगुल, स्नेहिक में 32 अंगुल, विरेचनिक में 24, कासग्न और वामक दोनों में ही 16-16 अंगुल कही। अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान में जो 3 भेद कहे हैं, मध्यम, स्नेहन और तीक्ष्ण, तो इनकी लंबाई कही है 40 अंगुल, स्नेहन की 32 अंगुल, तीक्ष्ण की 24 अंगुल। आचार्य शारंधर ने उत्तरखंड के 9 चैप्टर में धूमपान के भेदों का वर्णन किया। तो बेसिकली उन्होंने जो 6 धूमपान कहे थे वो कहे थे धूमस्तु षड्विधा प्रोक्ता, शमने, ब्रूणस्तथा, रेचन, कासः, चैव वमनो, द्रवण धूपने। लेकिन नेत्र नाड़ी की लंबाई का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि, और साथ ही में उन्होंने भेदों का वर्णन किया है, शमन के 2 भेद कहे, मध्यम और प्रायोगिक, ब्रूहण धूमपान के 2 भेद कहे, स्नेहिक और मृदु, रेचन धूमपान के 2 भेद कहे हैं, शोधन और तीक्ष्ण। जब धूम नेत्र नाड़ी का लंबाई का वर्णन किया है तो शमन में उन्होंने कही है 40 अंगुल, मृदु में 32, तीक्ष्ण में 24, कासग्न में 16 और व्रण वामक में 10 अंगुल। साथ ही में उन्होंने वर्णन किया है कि इन पाश में जो धूम नाड़ी होगी वो कनिष्ठिका प्रणाह, जो कनिष्ठिका अंगुल की प्रणाह वाली होगी, मोटाई वाली, और राजमाशा अंतरा, राजमाश जितने छिद्र वाली। व्रण धूपन में उन्होंने 10 अंगुल प्रमाण का वर्णन किया, साथ में कहा कलाय मंडल तथा, कलाय मंडल के परिणाह की होगी स्थूला, उसका जो छेद होगा वो कुलत्थिका के प्रमाण का होगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कही है 8 अंगुल, वहीं अष्टांग संग्रह ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कही है 10 अंगुल। इसी प्रकार से अंजन शलाका की भी आचार्य सुश्रुत ने कही है 8 अंगुल और अष्टांग संग्रह ने कही है 10 अंगुल। तो व्रण धूपन नेत्र और अंजन शलाका आप साथ में आज रख सकते हो, 8 और 10 अंगुल। व्रण धूपन नेत्र में आचार्य सुश्रुत ने कहा था मुदग तुल्य छिद्र, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और धूम नेत्र नाड़ी की लंबाई से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आचार्य ने वर्णन यहाँ पे किया गया है जो प्रायोगिक धूम काल है, धूमपान के काल है। तो आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल कहे थे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था मात्राशीते अध्याय में। तो उन्होंने कौन से कहे थे, स्नात्व भुक्ता समुल्लिख्यात, श्रुत्वा दंतानि गृष्ट नावनान्ते, नावन अंजन निद्रान्ते, तो ये चात्मा धूम्यो भवेत, ये 8 प्रकार से काल कहे थे, ये याद रखना। क्वेश्चन इसके नंबर भी बन सकता है या कौन सा धूमपान नहीं कहा ये भी बन सकता है, कौन सा निम्न में से प्रायोगिक धूमपान का काल नहीं है,
नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिर वर्णन किया है आचार्य वाग्भट ने भी 8 प्रकार के जो है टोटल काल कहे हैं, जिसमें से उन्होंने प्रायोगिक का अलग से मेंशन कहा है कि प्रायोगिक के इसमें से 8 काल हैं, मृदु के 11 कहे हैं, जबकि तीक्ष्ण के 5 हैं। तो ये नंबर आप खासकर ध्यान रखना। आचार्य सुश्रुत ने वो टोटल 12 काल कहे हैं, और जिसमें से उन्होंने जो है शिशु चिकित्सा 40 में प्रायोगिक काल माने हैं प्रायोगिक धूमपान के 4 काल। तो उसमें दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रोपकर्मोपरांत। स्नेहिक में 5 कहे हैं, तो वो है मूत्र त्याग पश्चात, मैथुन, शवथु, रंसह और हंसने और क्रोध। विरेचनिक में कहे हैं स्नान, दिवास्वाप और छर्दी के पश्चात। तो विरेचनिक में 3 है, स्नेहिक के 5 है और प्रायोगिक के 4। तो ये नंबर आपको याद रखना है। बाकी प्रसव तो आपको निमोनिक याद ही होगा, और 453 करके याद रखना, 453 प्रसव। क्लियर। देन निद्रा के भेद कहे गए हैं। तो निद्रा के भेद में उन्होंने कहा था 6 प्रकार की निद्रा है, तमोद्भवा, शिश्व समुद्भवा, मन शरीर संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो ये 6 प्रकार की कही थी आचार्य निद्रा। जबकि आपको याद होगा स्वप्न, कोई बता सकता है स्वप्न के कितने भेद कहे थे आचार्य चरक ने? मैम 7। वेरी गुड, दृष्ट, शुद्ध, प्रार्थित, कल्पित, भावित, दोषज और अनुभूत। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। आचार्य चरक ने स्वप्न के 7 भेद कहे थे, और आचार्य काश्यप ने कितने कहे हैं स्वप्न के? मैम 10। 10 भेद कहे थे, है ना। लेकिन निद्रा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखना 6 भेद कहे हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत ने स्वाभाविकी, वैकारिकी, तामसी 3 प्रकार की निद्रा कही, और आचार्य वाग्भट ने बस चरक के ही सिमिलर है, ये याद रखना कि इन्होंने मन और शरीर संभवा को अलग अलग बताया। तो कितनी हो गई? +1 7। ठीक है, तो आचार्य चरक ने 6 कही है, जबकि स्वप्न कहे थे 7। आचार्य वाग्भट ने इनको डिवाइड करके दोनों को अलग अलग बता के 7 कहे। दधी के भेद पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो दधी के भेद याद रखना। आचार्य सुश्रुत ने कहे हैं 7 और आचार्य भाव प्रकाश ने कहे हैं 5। सबसे इजी निमोनिक है कि सुबह 75 रुपए की दही लेकर आए, सुबह सुबह 75 रुपए की दही लेके आए। तो आचार्य सुश्रुत ने 7, भा से भाव प्रकाश ने 5, सुबह 75 याद रखना। देन अधारणीय वेगों का वर्णन किया गया है आचार्य चरक ने ना वेगान धारणीय में, तो उन्होंने कितने नंबर बताए हैं? 13। तो वो कौन से हैं? ना वेगान धारियेत धीमांजतान मूत्रपुरीश्रियो, ना रेतसो ना वातस्य, ना छर्दया शवतो न च, ना उद्गारस्य ना जृंभाया, ना वेगान शुत्पिपासयो, ना वाष्पस्य ना निद्राया, निश्वास श्रमेण च। तो इस प्रकार से उन्होंने 13 प्रकार के, नंबर पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है BHU 2000 में, और ये वर्णन किया गया है ना वेगान धारणीय 7 चैप्टर में। आचार्य वाग्भट ने भी सिमिलर 13 ही बताए हैं, लेकिन उन्होंने जो है उद्गान के स्थान पर जो है कास को वेग को माना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उन्होंने उस उद्गार का भी वर्णन किया। आधारणीय वेगों के साथ साथ आप याद रखना उदावर्त को, क्योंकि यही सिमिलर जो है उदावर्त में भेद माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने इन्हीं 13 को जो है उदावर्त के 13 भेद कहा, ये क्वेश्चन आ चुका है। जबकि आचार्य चरक ने 6 प्रकार के उदावर्त माने हैं, जिसमें 6 में उन्होंने माना है कि 2 जो है ऊर्ध गति के वेगों को धारण करने से है, जैसे कि शवथु और वमन, और 4 है जो अधोगति के वेगों को धारण करने से, जैसे कि वात, मूत्र, पुरीश और शुक्र निरोधज। चारों अधोगामी है। तो ये टोटल 6 की वजह से कहा गया है उदावर्त उत्पत्ति, ये 6 भेद हैं। वैशज रत्नावली ने 3 कहे हैं, ये आप ध्यान रखना। तो डेली हम एक एक पेज कवर करेंगे तुलनात्मक अध्ययन का, और उसमें जो इतने भी कुछ एडेड पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आप डेली अच्छे से लर्न कर लेना, और इसमें कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क।